नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। इस्लामिक नरेटिव के मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दरूद खिज़री के बारे में जानते हैं। दरूद सलाम वो पाकीज़ा अमल है जो इंसान के तन और मन को हर किस्म की आलाइशों, सकाफ़तों और आलूदगियों से पाक व साफ़ कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया फ़इन्नस्सलाता आला ज़कातुम लकुम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो। दुरूद खिज़री अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर मगर मानी के लिहाज से जामिया है। इस दरूद के फ़वाइद बेपनाह हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इस दरूद शरीफ को पढ़ने वाला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाता है। दिनों दुनिया में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और वह सुकून की दौलत से माला माल हो जाता है। इस दरूद शरीफ के पढ़ने वाले के लिए माल और दौलत की तंगी ख़त्म कर दी जाती है और ख़जाना गायब से उसकी मदद की जाती है। दरूद खिज़री ऐसा दरूद पाक है जिसके विरद से ना सिर्फ रोज़ा रसूल पर हाज़िरी नसीब होती है बल्कि मोहब्बत रसूल में भी इजाफ़ा होता है, मुराद दीन इसमें पाई जाती है। फ़िल हकीकत दरूद खिज़री एक बहुत बड़ी नेमत है। दरूद खिज़री हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को एक तोहफ़ा मिला है और औलिया इकराम का विरद है। जो शख्स इस दरूद पर कसरत से अमल करेगा उसे काबतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। समरकंद बुखारा के एक साहब जिनकी कुनियत अबुल मुज़फ़्फ़िर है, कहीं सफ़र में जा रहे थे कि रास्ता भटक गए, बड़े शशोपंज में पड़ गए। इतने में सामने से एक साहब ने आवाज़ देकर बुलवाया। ये साहब जाने वाले दिल में सोच रहे थे कि ये गालिबन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। जब करीब पहुँचे तो सलाम किया और नाम पूछा कि आपका क्या नाम है। बुलाने वाले साहब ने अपना नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बताया और उनके साथ में एक साथी भी थे, उनका नाम इलियास अलैहिस्सलाम बताया और तीनों एक सवारी पर सवार होकर रवाना हो गए। इस मुसाफिर शख्स ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि आपने हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा है। फरमाया हाँ। फिर दूसरी बात पूछी कि हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात याद हैं। फरमाया हाँ। फिर कहा आप अलैहिस्सलाम के पास कोई ख़ास बात हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हो तो बतलाएं कि मैं सही रवायत बयान कर सकूं कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सुना और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़ूर पाक से सुना। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान चाहे कि दिल का खोट, दिल का कीना, दिल का मैल, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और इख़लाक़ रज़ीला दूर करना चाहे तो इस दरूद शरीफ को पढ़े। अल्लाह ताला इस दरूद की बरकत से सारे इख़लाक़ रज़ीलिया दूर फरमा देंगे। वो दरूद पाक ये है जिसको दरूद खिज़री भी कहा जाता है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। दरूद खिज़री हज़रत इमाम रुबानी मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का फरमूदा दरूद शरीफ है जो मंबा फ़्यूज़ व बरक़ात है और ये तमाम दरूदों में इसमें आज़म का दर्जा रखता है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतखब शुदा और पसंदीदा है। कुर्ब मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरूद शरीफ के कारी के नसीब में लिख दिया जाता है। औलिया नक्शबंद का मुजाहिदा और वजीफ़ा यही दरूद शरीफ है जिससे पहले ही रोज़ कुर्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाज दिया जाता है। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले की तरबियत रूह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है या मुज़ीर तरबियत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दे दिया जाता है। बदी वजह ये दरूद खिज़री के नाम से भी मौसूम किया जाता है। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दद शरकपुरी का इस दरूद शरीफ से वस्तिकी का ये आलम था कि रोज़ाना 5000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते और पढ़ाते थे। दरूद खिज़री सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने साहिब दरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद खिज़री की इजाज़त चाही और पाई। दरूद खिज़री को अगर रोज़ाना बाद नमाज फ़जर एक बार पढ़कर पानी पर दम करके तमाम बच्चों को निहार मुँह पिला दिया जाए तो बच्चे फरमाबरदार और नेक हो जाएंगे और वालिदैन का हुक्म मानेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत शेख अहमद अब्दुल जवाद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सलातुल मुबीन अला हबीबी रब्बिल आलमीन में फ़रमाते हैं, मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से दरूद शरीफ खिज़री सुना है इमराज से शिफा के लिए। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद सदीक़ कादरी बानी खानकाह
چونڈا شریف، جسمانی تکلیف، مرض کا علاج، مکروہات دنیاوی، ترقی درجات کے لیے درود شریف قدسی یا درود خضری کا کثرت سے ورد فرماتے تھے۔ 10,000 سنگریزوں کی 2 بالٹیاں مسجد کے گوشے میں موجود رہتی، مصیبت زدہ لوگ آتے اور خانقاہ کے فقراء سے درود قدسی یا درود خضری پڑھوا کر دم کراتے۔ تاہنوز یہی طریقہ جاری ہے اور لوگ شفا پا رہے ہیں۔ تہجد کے بعد پڑھنے والا درود شریف۔ حضرت اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہجد کی 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز تہجد کے بعد 500 مرتبہ درود خضری پڑھیں۔ یہ درود شریف 2 زانو ہو کر پڑھنا رب کریم کو بہت پسند ہے اور تہجد ہی دعائے سحر آگاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت کے 70 دروازے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، دیدار سے مشرف ہونے کے لیے۔ حضرت علامہ امام یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک مرد ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیدار کا پیاسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد سے کہنا کہ 7 ہفتے تک یہ درود شریف پڑھے تو مجھے نیند میں دیکھے گا۔ اس کے والد نے ایسا ہی کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، اور درود پاک وہ یہ تھا، صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ۔ رب کریم ہمیں اپنے پیارے پیارے حبیب کے صدقے دن رات کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔